आई स्कोर्ड 94% इन 12th बोर्ड्स एग्जाम और मैंने कोई 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करी है। आई अश्योर यू कि इन टिप्स को फॉलो करके आप भी डेफिनेटली अपने बोर्ड्स एग्जाम में एस कर सकते हो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल बीइंग आरजू एंड आई एम आरजू। और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि मैंने क्लास 12th में 94% कैसे स्कोर किया और कौन से मिस्टेक्स मैंने अवॉइड करी और किस स्ट्रैटेजी ने मुझे 94% स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सो वॉच द वीडियो टिल एंड अगर आप 10th 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो। पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माई स्टडी रूटीन। और मैं ऑनेस्टली फिक्स्ड आवर्स के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ाई नहीं करती थी। कुछ दिन 3-4 घंटे पढ़ लिया, कुछ दिन प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाती थी, कभी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी कि आई स्टडीड कॉन्स्टेंटली फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा डेज पर डिपेंड करती है, ऊपर नीचे मेरी होती रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने फिक्स्ड आवर्स मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। बट वन थिंग विच वॉज वेरी फिक्स्ड इन माई शेड्यूल वॉज कि मुझे डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है, भले ही मैं थोड़ा पढ़ूँ बट आई स्टडीड डेली। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडी मटेरियल्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया है वो दैट वाज ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करने की जगह मैंने एक सोर्स को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चूज़ किया था। बिकॉज जब आप सेम चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो तो आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड सेम चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने से अच्छा है जो लिमिटेड रिसोर्स है उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मे बी इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने स्टडी रूटीन में बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। मतलब आपको वो मिस्टेक्स आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी वो करना। सबसे पहले तो कि आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ कि आप कितना पढ़ रहे हो और दूसरा जो भी स्टूडेंट है आपके कंपेनियन है वो कितना पढ़ रहे हैं, आप कम पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो। ये करना बिल्कुल छोड़ दो। नेक्स्ट इज़ कि आप लास्ट मोमेंट पे जब आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे सिलेबस है जो मैंने नहीं करा है तो उन चैप्टर्स को आप क्रैम करना स्टार्ट कर लेते हो, रटना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि जो चीज़ आपको तब तक बहुत ज़्यादा क्लियर थी, जिन कॉन्सेप्ट्स में आपके मतलब आपकी कमांड थी जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आप वो भी भूल जाओगे अगर आप लास्ट टाइम में क्रैमिंग करने की कोशिश करोगे तो। नाउ नेक्स्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड ही रखो। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको अपना मेन सोर्स माना एंड आई रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। आप उसको ही बार बार रिवाइज करोगे तभी आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी मिस्टेक, दैट इज़ कि जो आपको लगता है कि जो आपके वीक चैप्टर्स हैं आप उनको छोड़ ही देते हो करना। ऐसा नहीं करना है। जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आपको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर अपने टीचर से डाउट सॉल्व करवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो अपने डाउट्स। उनको बोल सकते हो कि आपको ये समझाएं पॉइंट जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप वीक चैप्टर्स को छोड़ दोगे तो ट्रस्ट मी वो आपको और ज़्यादा हॉन्ट करेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपकी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मतलब आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए दैट कि आप सब कुछ पढ़ पाओ। सबसे पहले तो बोर्ड्स के लास्ट मंथ में जो मेरी रिवीजन थी वो मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी और मैंने बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं। जो भी चॉइस हो आपकी, अरिहंत के सॉल्व करने हो या पीडब्ल्यू के हो या किसी भी एक्सेट्रा, जो भी आपको पसंद हो उनके सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना, सैम्पल पेपर खुद से फुल लेंथ सॉल्व करना और उसके बाद उनके आंसर्स को मैच करना और उनसे इवेलुएट करना। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। जो पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं 4 ईयर्स 5 ईयर्स, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। और नए चैप्टर्स को शुरू करने की जगह जो मैंने पढ़ा हुआ था मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज किया, जिसकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर रहे एंड टाइम तक भी।
एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि 94% स्कोर करना किसी एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये छोटे छोटे डेली एफर्ट्स का रिजल्ट था। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।